हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर की मानव प्रजातियों के टॉपिक में आज ये आखिरी वीडियो है। इन 3 वीडियो में आपको मानव प्रजातियों का वर्गीकरण के आधार और विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया वर्गीकरण, ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताई है। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ प्रमुख विद्वानों के वर्गीकरण कि प्रजातियों के जो वर्गीकरण हैं उनमें प्रजातियों को अनेक मानव शक्तियों ने वर्गीकृत किया, लेकिन ए.एल. कोबर, हैडन तथा टेलर द्वारा किए गए वर्गीकरण इसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम कोबर के वर्गीकरण की बात करते हैं। कोबर ने जो वर्तमान प्रजातियां हैं इसको 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने सबसे पहले कॉकेशाइट या श्वेत, मंगोलाइड या पीत और निग्रोलाइड या काली प्रजाति, ऐसे 3 प्रजातियों में इन्होंने इसको वर्गीकृत किया। अब इसके फिर इन्होंने 11 उपविभाग किए और इन उपविभागों में कोबर ने 4 संदेहास्पद प्रजातियों का भी उल्लेख किया जिन्हें उपयुक्त वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता। ये हैं आपकी ऑस्ट्रेलाइड, वेडायर्ड, पॉलिनेशिया और एनू। इन 4 जातियों को थोड़ा संदेह में रखा गया क्योंकि इनका जो वर्गीकरण था वो इन 4 जातियों पर फिट नहीं बैठता था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हैडन के वर्गीकरण की। हैडन ने 1924 में बालों, कद, त्वचा के रंग और खोपड़ी के आधार पर मानव प्रजातियों के बालों के अनुसार 3 प्रकार के भेद किए, जैसे ऊनी या लच्छेदार बाल, लहरदार बाल और सीधे बाल। ऊनी बाल वाली प्रजातियों के बाल ऊन की भांति लच्छेदार होते हैं। बाल की ऊर्ध्वाकार काट 40 से 50 तक बताई गई। त्वचा का रंग काला, कद नाटा, सिर लंबा। ऐसे लक्षणों वाली प्रजातियां निग्रिटो तथा निग्रो हैं जो दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीकी देशों में पाई जाती है तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है। लहरदार बाल वाली प्रजातियों के बालों की ऊर्ध्वाकार काट 60 से 70 तक होती है। त्वचा के रंग के आधार पर इन्हें 2 उपवर्गों में बांटा गया। इसमें ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को सम्मिलित किया जाता है जिनका रंग काला, बालों की काट 60 तक और कद मध्यम होता है। सिर लंबा होता है। बाल लगभग लहरदार होते हैं। दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों के आदिवासी इसी प्रजाति के हैं। इस वर्ग में भूरे, कत्थई तथा श्वेत वर्ण के काकेशियन प्रजातियां भूमध्य सागरीय, नार्डिक एवं अल्पाइन सम्मिलित की गई। भूमध्य सागरीय गहरे भूरे रंग की नार्डिक तथा अल्पाइन श्वेत रंग की होती है। भूमध्य सागरीय तथा नार्डिक मध्यम सिर वाली तथा अल्पाइन चौड़े सिर वाली। दक्षिणी पूर्वी यूरोप, उत्तर भारत, ईरान, अरब, अफगानिस्तान, उत्तरी अफ्रीका और आर्मेनिया की प्रजातियां इस वर्ग के अंतर्गत आती है। नार्डिक प्रजाति उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मिलती है। एनू, अफगान, अमरिंड, पेरियन, सेमाइट आदि प्रजातियां इसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीधे बालों वाली प्रजातियों के बालों की काट 80 तक होती है। इनका रंग पीला अथवा कत्थई होता है। कद इनका मध्यम होता है। सिर चौड़ा होता है, लगभग गोल। मंगोल प्रजाति इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अनेक उपवर्ग हैं जो चीन, मंचूरिया, उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। कुछ वर्ग रूसी तुर्किस्तान, तिब्बत, सिंकियांग तथा मलेशिया तक विस्तृत है। हैडन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की प्रजातियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में रखा है। उनका यह वर्गीकरण 1924 से ही निरंतर विशेष मान्य रहा है। इनके अनुसार प्रजातियां निम्नलिखित हैं। भूमध्य सागरीय, ये लंबे सिर, भूरी से श्वेत त्वचा,
पतली नाक और लहरदार बाल होते हैं। इनका कोई विशेष निवास स्थान नहीं होता, वरन ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से शीतोष्ण प्रदेशों तक में मिलते हैं। अल्पाइन ये शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले हैं, जो सिर चौड़े तथा सीधे या घुंघराले बाल और भूरी या श्वेत चमड़ी वाले होते हैं। निग्रिटो अधिक लंबे सिर, चौड़ी नाक, गहरा काला रंग, घुंघराले बाल वाले होते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसके बाद मंगोल, ये पीले रंग के, सिर पर कम बाल, छोटे से मध्यम कद तथा छोटी आँखों वाले होते हैं और पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। पूरा द्रविडियन लंबे सिर और काली त्वचा वाले लोग होते हैं। काकेशियन, जिन्हें भूमध्य सागरीय, नार्डिक व अल्पाइन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यह लंबे कद, गौण वर्ण, लहरदार बाल एवं नीली हरी आँख की पुतली वाले लोग होते हैं। इन 2 वर्गीकरण के बाद तीसरा जो वर्गीकरण आया वो आया ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण। इन्होंने 1919 में जलवायु चक्र, जातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट किया कि आरंभ की 7 मानव प्रजातियां जैसे निग्रो, निग्रिटो, आपकी ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन, मंगोलियन की उत्पत्ति मध्य एशिया में महाहिमयुग के पूर्व हुई थी और वहीं से ये जातियां अन्य महाद्वीपों में फैली। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होती रही। टेलर ने बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर निम्न 7 मानव प्रजातियों को बताया है। इसमें जैसे सबसे पहले निग्रो बहुत लंबा सिर, ऑस्ट्रेलाइड लंबा सिर, भूमध्य सागरीय मध्यम लंबा सिर, नार्डिक मध्यम सिर, अल्पाइन चौड़ा सिर, मंगोलियन या अल्पाइन के बाद के लोग बहुत चौड़ा सिर। टेलर ने अपने स्थानांतरण के मंडल सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डाला है। जैसे मध्य एशिया में ही सबसे पहले प्रजातियों का उद्गम हुआ। जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ वे प्रजातियां बाद में विकसित हुई। प्रजातियों द्वारा महाद्वीपों के बाहरी भागों की ओर खदेड़ की गई। सबसे बाद में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के अधिकाधिक भीतरी भागों में पाई जाती है। सभी वर्गीकरणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सामान्यतः 3 वर्गों में किया जाता है: श्वेत जाति या काकेशाइड, पीत प्रजातियां या मंगोलाइड, काली प्रजाति या निग्रोइड। ये आज प्रजाति के जो 3 वीडियो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसको तीनों भागों को ध्यान से सुन लीजिएगा और मानव प्रजातियों के बारे में मैंने लगभग सारे तथ्य आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसके आगे यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो आपको बताऊंगी। इसका मैं आपको व्हाट्सएप पे भी PDF दे रही हूँ, तो उस PDF को आप पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।